नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में वो देखिए। क्या है? सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए वहां लिखा था इससे पहले वाले टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और यहां लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपका ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है श्रीधाचार्य रूल ना लिखा हो, तो ये लिखा हो सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको श्रीधाचार्य रूल मेथड से ही सॉल्व करना है। और अभी जो मैं डेरिवेशन बताऊंगा वो आपका डेरिवेशन नहीं आएगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए बताऊंगा। तो उसको ध्यान से देखिए कि कैसे ये श्रीधाचार्य रूल यानी श्रीधाचार्य मैथमेटिशियन ने एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है तो कैसे इजीली उसको एक पूरे फॉर्मूले के रूप में उसको दिया। कैसे देखते हैं। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c = 0। अब देखिए इसके बाद करना क्या, आपको a कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने का मतलब मैं बता चुका हूं कि पूरे 1 2 3 टर्म है, तीनों टर्म में इसी a से डिवाइड करना है। तो इस टर्म में अगर a से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x², और इस टर्म में a से डिवाइड करेंगे तो बचेगा b/ax, और इस टर्म में अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो बचेगा c/a = 0। अब a मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट आउट क्या बचेगा? सिर्फ x² + b/ax + c/a = 0। अब देखिए इसके बाद करना क्या है आपको? c/a को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, x² + b/ax = -c/a। अब इसके बाद जब ये इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको? क्या करना होगा? एडिंग b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब ये आपका देखिए डेरिवेशन नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो आप बस देखते जाइए कि कैसे इसको, क्या फॉर्मूला, क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए x² + b/ax प्लस हमें क्या ऐड करना है दोनों साइड? b/2a का होल स्क्वायर। तो b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में भी करेंगे -c/a + b/2a का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो अगर हम x को a माने तो ये a² होगा, और अगर b/2a को b माने तो ये b² होगा, और जाहिर सी बात है कि ये हमारा 2ab होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। तो अगर ये a + 2ab और प्लस b² है तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं इसको a + 2b का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख देंगे x + b/2a का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होगा? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, -c/a प्लस इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आएगा b²/4a²। इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे अभी, इक्वल टू, अब देखिए यहां पे एलसीएम क्या होगा? 4a²। तो ये इस वाले टर्म में हमें क्या क्या की कमी है? देखिए 4 की कमी है और एक a की, तो 4a का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे तो आएगा -4ac, और यहां तो 4a² है ही तो +b²। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको? x ये पूरा स्क्वायर में है, अगर हम इसमें सिर्फ x + b/2a की वैल्यू निकालें तो ये पूरा टर्म किसमें चल जाएगा? रूट में। तो हम इसको लिख सकते हैं b² को पहले, क्योंकि प्लस है, -4ac/4a²। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस b/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -b/2a। अब यहां रूट में कौन सी वैल्यू हमारी पेयर में है जो रूट से बाहर आ जाएगी? तो देखिए जो नोमिनेटर में है वो तो आपका रूट में रहेगा, यानी कि b² -4ac, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 4a² है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a²
स्क्वायर में है, दो टर्म है, एक ए बाहर आ जाएगा तो लिख सकते हैं 2a। अब इसको कंबाइंडली आप क्या ले सकते हैं, माइनस बी, और देखिए ये हमने रूट से बाहर निकाली थी वैल्यू 2a, तो यहां पे इसलिए पुट करते हैं प्लस माइनस, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। क्यों? क्योंकि 2a हमारा डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में है और ये आया आपका x की वैल्यू। तो यही श्रीधाचार्य ने x की वैल्यू को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, यानी श्रीधाचार्य ने, मैथमेटिशियन ने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया आपका x की वैल्यू निकालने का। वो क्या था फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 का है, तो जैसा फैक्टराइजेशन मेथड में था कि x की दो वैल्यू आती थी, तो यहां भी उन्होंने x की दो वैल्यू बताई। कैसे, x इज इक्वल टू माइनस बी, और देखिए यहां प्लस माइनस है तो उन्होंने बोला कि एक बार आप प्लस लीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और एक वैल्यू आप माइनस करके ले लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। फिर इसके आगे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, उसका भी उन्होंने मेथड क्या बताया कि हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से डायरेक्ट निकालने का देखिए x का वैल्यू क्या था, फैक्टराइजेशन में क्या था कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता था, फिर उसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आती थी। यहां उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया और बताया कि यहां पे जो b है वो है आपका b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओके, x का कोफिशिएंट b है तो कोएफिशिएंट ऑफ x, और उसके बाद आपका a क्या बताया उन्होंने, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c बताया उन्होंने कांस्टेंट टर्म। और ये तीनों वैल्यू हमें पता होती है अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है तो। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं देखिए आपको क्लियर करता हूं। अगर क्वेश्चन है मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। देखिए डिग्री 2 भी है, x पे पावर 1 भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। यहां देखिए हमारा b की वैल्यू क्या होगी, अगर देखें तो b इज इक्वल टू होगा, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा -5। हमारा a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो होगा 2, और c कांस्टेंट टर्म है जो कि हमारा यहां भी 2 है। तो हमें abc की वैल्यू पता चल गई, और जैसे ही हम यहां पे abc की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये उन्होंने इजी मेथड बता दिया था कि आप डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूले से, कौन से दोनों, x की वैल्यू, यानी एक बार आपको रखना है प्लस फॉर्म में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और एक उन्होंने बताया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये दोनों अगर आपको याद हो जाता है और क्वेश्चन में लिखा है कि हमें सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये अप्लाई करके आप x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और इसके आगे थोड़ा सा उन्होंने एक और चीज बताई, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, जो कि देखिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को जब टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा था कि मैं इस पूरे वन शॉट वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करूंगा, तो मैंने बताया था आपको श्रीधाचार्य रूल, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स बताया था। तो डिस्क्रिमिनेंट उन्होंने बोला, जिसको उन्होंने कैपिटल डी से डिनोट किया, उसकी वैल्यू उन्होंने बोली बी स्क्वायर माइनस 4ac बताई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे आप अपने क्वेश्चन को और किस तरह से लिख सकते हैं, x की वैल्यू को माइनस बी प्लस अंडर रूट, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को उन्होंने किससे डिनोट किया, कैपिटल डी से, तो यहां डी लिख देंगे,
बाय 2a। सेम ऐसे ही माइनस वाले में करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, जहां आपका d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, और d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, तो उन्होंने 3 कंडीशन बताई, क्या, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। तो यहां पे हेडिंग दे देता हूं मैं, टूल में आपके पहले तो आपको s की वैल्यू निकालनी है, फिर नेचर ऑफ रूट्स भी निकालना है, और फिर डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना है। तो इस टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए, यानी कि एक तरह से 3 टॉपिक कवर हो गए। क्या क्या, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, श्रीधाचार्य रूल का मेथड मैंने बता दिया, x की वैल्यू। अब नेचर ऑफ रूट्स, जो कि आपका देखिए राइट हैंड साइड में फ्लैश हो रहा होगा पूरा स्क्रीन में, मैंने पूरा एक चार्ट आपको दिया है यहां पे कि डिस्क्रिमिनेंट की नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, उन्होंने देखिए 3 टाइप में बोला। पहला क्या बोला, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, उन्होंने बताया। दूसरी कंडीशन उन्होंने बोली, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो नो रूट्स होंगे, यानी इसके एक भी रूट्स नहीं होंगे। और थर्ड उन्होंने बताया कि अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली अगर 0 आ जाती है, तो उन्होंने बोला कि रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल, रियल और इक्वल होंगे। ये उन्होंने 3 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के नेचर ऑफ रूट्स बताए। देखिए जो फर्स्ट वाला है आपका, d ग्रेटर देन 0 होगा, सिर्फ इक्वल टू नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 वाला तो अलग कंडीशन है। यानी पहला क्या है, d ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो उसके 2 रूट्स आएंगे, रियल और अनइक्वल। और d लेस देन 0 होगा तो नो रूट्स, उसके एक भी रूट्स नहीं निकलेंगे। और d अगर 0 के इक्वल होता है तो रियल रूट के साथ उसके रूट्स इक्वल होंगे। मतलब है, देखिए रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब या 0 बोलिए या फिर सॉल्यूशन बोलिए, यानी कि रूट्स का मतलब x की वैल्यू ही होती है। जो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसी को रूट्स बोलते हैं।